प्रिय भक्तगणों, आज हम भाद्रपद मास की संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत के कथा का श्रवण करेंगे। संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाने वाला व्रत भाद्रपद संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कहलाता है। इस चतुर्थी को बहुला चतुर्थी भी कहते हैं। यह संकट नाशक चतुर्थी कहा गया है। भादो कृष्ण चतुर्थी सब संकटों की नाशक, विविध फलदायक एवं संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है। इस व्रत के प्रभाव से सभी प्रकार के विघ्न दूर हो जाते हैं। यह सब कष्टों का नाश कर धन की वृद्धि करने वाला व्रत है। इस दिन एक दंत गणेश जी की पूजा होती है। तो चलिए अब हम गणेश जी को नमस्कार कर भाद्रपद संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत के कथा का श्रवण करेंगे। तो प्रेम से बोलिए श्री गणेशाय नमः। राजा नल की कथा। पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि हे पुत्र, भादो कृष्ण चतुर्थी को संकट नाशक चतुर्थी कहा गया है, अतः उस दिन का व्रत किस प्रकार किया जाता है, मुझसे समझाकर कहिए। गणेश जी ने कहा, हे माता, भादो कृष्ण चतुर्थी सब संकटों की नाशक है, विविध फलदायक एवं संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है। पूर्ण वर्णिक विधि से ही पूजा करनी चाहिए। हे पार्वती माता, इस व्रत में आहार संबंधी कुछ विशेषताएं हैं, मैं उन्हें आपको बतलाता हूँ। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, पुत्र की ऐसी बात सुनकर पार्वती जी ने उनसे पूछा कि आहार एवं पूजन में क्या विशेषता है, उसे कहिए। गणेश जी ने कहा कि गुरु द्वारा वर्णित प्रणाली से इस दिन भक्ति भाव से पूजन करें। चतुर्थी के दिन प्रातः नित्य कर्म से निवृत्त हो व्रत एवं संकल्प करें। तत्पश्चात रात्रि में पूजन और कथा का श्रवण करें। पूर्व काल में नल नामक एक पुण्यात्मा और यशस्वी राजा हुए। उनकी रूपशालिनी रानी दमयंती नाम से प्रसिद्ध थी। एक बार उन्हें शापग्रस्त होकर राजच्युत होना पड़ा और रानी के वियोग में कष्ट सहना पड़ा। तब उनकी रानी दमयंती ने इस सर्वोत्तम व्रत को किया। पार्वती जी ने पूछा कि हे पुत्र, दमयंती ने किस विधि से इस व्रत को किया और किस प्रकार व्रत के प्रभाव से 3 महीने के अंदर ही उन्हें अपने पति से मिलने का संयोग प्राप्त हुआ। इन सब बातों को आप मुझसे बतलाइए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि युधिष्ठिर, पार्वती जी के ऐसा पूछने पर बुद्धि के भंडार गणेश जी ने जैसा उत्तर दिया उसे मैं तुमसे कह रहा हूँ। इसे ध्यान पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक सुनिए। श्री गणेश जी कहते हैं कि हे माता, राजा नल को बड़ी बड़ी आपदाओं का सामना करना पड़ा। हाथी खाने से और हाथी घुड़साल से और घोड़ों का अपहरण हो गया। डाकुओं ने राजकोष लूट लिए और अग्नि की ज्वालाओं में घिरकर उसका माल भस्मात हो गया। राज्य को नष्ट करने वाले मंत्री ने श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, पुत्र की ऐसी बात सुनकर पार्वती जी ने उनसे पूछा कि आहार एवं पूजन में क्या विशेषता है, उसे कहिए। गणेश जी ने कहा कि गुरु द्वारा वर्णित प्रणाली से इस दिन भक्ति भाव से पूजन करें। चतुर्थी के दिन प्रातः नित्य कर्म से निवृत्त हो व्रत एवं संकल्प करें। तत्पश्चात रात्रि में पूजन और कथा का श्रवण करें। पूर्व काल में नल नामक एक पुण्यात्मा और यशस्वी राजा हुए। उनकी रूपशालिनी रानी दमयंती नाम से प्रसिद्ध थी। एक बार उन्हें शापग्रस्त होकर राजच्युत होना पड़ा और रानी के वियोग में कष्ट सहना पड़ा। तब उनकी रानी दमयंती ने इस सर्वोत्तम व्रत को किया। पार्वती जी ने पूछा कि हे पुत्र, दमयंती ने किस विधि से इस व्रत को किया और किस प्रकार व्रत के प्रभाव से 3 महीने के अंदर ही उन्हें अपने पति से मिलने का संयोग प्राप्त हुआ। इन सब बातों को आप मुझसे बतलाइए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे युधिष्ठिर, पार्वती जी के ऐसा पूछने पर बुद्धि के भंडार गणेश जी ने जैसा उत्तर दिया उसे मैं आपसे बता रहा हूँ। आप प्रेम पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक सुनिए। श्री गणेश जी कहते हैं कि हे माता, राजा नल को बड़ी बड़ी आपदाओं का सामना करना पड़ा। हाथी खाने से हाथी और घुड़साल से घोड़ों का अपहरण हो गया। डाकुओं ने राजकोष लूट लिया
और अग्नि की ज्वालाओं से घिरकर उनका सारा राजपाट भस्म हो गया। राज्य को नष्ट करने वाले मंत्री लोगों ने भी उनका साथ छोड़ दिया। राजा जुए में अपना सब कुछ गंवा बैठे। उनकी राजधानी भी उनके हाथ से निकल गई। सभी ओर से निराश और असहाय होकर राजा नल वन में चले गए। वन में रहते समय उन्हें दमयंती के साथ अनेक कष्ट झेलने पड़े। इतना ही नहीं, उनका उनकी रानी से भी वियोग हो गया। तत्पश्चात राजा किसी नगर में काम करने लगा, रानी किसी दूसरे नगर में रहने लगी तथा राजकुमार भी अन्यत्र नौकरी करने लगे। जो किसी समय रानी और राजपुत्र कहे जाते थे, वे ही अब भिक्षा मांगने लगे। तरह तरह के रोगों से पीड़ित होकर एक दूसरे से विलग होकर कर्म का फल भोगते हुए दिन बिताने लगे। एक समय की बात है कि वन में भटकते हुए दमयंती ने महर्षि सरभंग के दर्शन किए। उसने उनके पैरों को नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर कहा। दमयंती ने पूछा कि हे ऋषिराज, मेरा अपने पति से कब मिलन होगा? मेरा भाग्य कब लौटेगा? हे मुनिवर, आप निश्चित रूप से बतलाइए। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि दमयंती का यह उत्तम प्रश्न सुनकर सरभंग मुनि ने कहा कि हे दमयंती, मैं तुम्हारे कल्याण की बात बता रहा हूँ, इसे सुनो। इससे घोर संकट का नाश होता है। यह सब कामनाएं पूर्ण करने वाला एवं शुभ फलदायक है। भादो मास की कृष्ण चतुर्थी संकट नाशन कही गई है। इस दिन नर नारियों को एक दंत गजानन की पूजा करनी चाहिए। विधि पूर्वक व्रत एवं पूजा करने से ही रानी तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण होगी। 7 महीने के अंदर ही तुम्हारा पति से मिलन होगा। यह बात मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ। गणेश जी कहते हैं कि सरभंग मुनि का ऐसा आदेश पाकर दमयंती ने भादो की संकट नाशिनी चतुर्थी व्रत प्रारंभ किया और तभी से बराबर प्रति मास गणेश जी का पूजन करने लगी। 7 ही महीने में हे राजन, इस उत्तम व्रत को करने से उसे पति, राज्य, पुत्र और पूर्वकालीन वैभव आदि की प्राप्ति हो गई। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे पृथा पुत्र युधिष्ठिर, इसी प्रकार से इस व्रत को करने से आपको भी राज्य की प्राप्ति होगी और आपके सभी शत्रुओं का नाश होगा, यह निश्चय है। हे राजन, इस प्रकार मैंने सभी व्रतों में उत्तम व्रत का वर्णन किया है। यह सब कष्टों का नाश करता हुआ आपके भाग्य की वृद्धि करेगा। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर कहा कि हे माधव, मुझे इस व्रत की विधि विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्रातः काल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त हो, स्नान कर शुद्ध होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। फिर श्री गणेश जी का पूजन पंपोपचार विधि से करें। इसके बाद हाथ में जल तथा दूर्वा लेकर मन ही मन श्री गणेश का ध्यान करते हुए निम्न मंत्र के द्वारा व्रत का संकल्प करें। मम सर्व कर्म सिद्ध्ये सिद्धि विनायक पूजनमः करिष्ये। इस मंत्र का उच्चारण करने के बाद अब कलश में जल भरकर उसमें गंगा जल मिलाएं। अब कलश में दूर्वा, सिक्के, साबुत हल्दी रखें। उसके बाद लाल कपड़े से कलश का मुख बांध दें। कलश पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। पूरे दिन श्री गणेश जी का ध्यान करें। एक स्नान प्रदोष काल में और कर लें। स्नान के बाद श्री गणेश जी के सामने सभी पूजन सामग्री के साथ बैठ जाएं। विधि विधान से श्री गणेश जी का पूजन करें। वस्त्र अर्पित करें। नैवेद्य के रूप में मोदक अर्पित करें। चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रमा की पूजा कर अर्घ्य अर्पण करें। इसके बाद गणेश चतुर्थी की कथा सुने अथवा सुनाएं। तत्पश्चात गणेश जी की आरती करें। भोजन के रूप में केवल मोदक ही ग्रहण करें। इस प्रकार विधि विधान से इस व्रत को करने से भगवान श्री गणेश शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और रिद्धि सिद्धि, सुख और वैभव प्रदान करते हैं और सारे संकटों का नाश कर देते हैं। तो आप सभी प्रिय भक्तगणों को यह व्रत जरूर करना चाहिए और आप सभी को प्रेम पूर्वक इस कथा का श्रवण करना चाहिए और दूसरों को सुनाना चाहिए। इस कथा को सुनने मात्र से भी सारे कष्टों का निवारण होता है। तो प्रेम से बोलिए श्री गणेशाय नमः।